अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट ब्रेकडाउन को डिस्कस करेंगे, सेकंडली हम कंप्लीट वर्कफ्लो को डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ब्रेकडाउन इस हवाले से कि अगर आप सोली स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप कुछ लोग मिलके स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या आएँगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कंप्लीट वर्कफ्लो को देखेंगे कि आपने काम स्टार्ट करना है, एंड तक आपको क्या-क्या प्रोसेसेस से गुज़रना होगा, कौन से प्रोसेसेस जो होंगे आपने रिपीटेडली करने होंगे। तो क्विकली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके सेटअप कॉस्ट के ऊपर से। सबसे पहले आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो होगा, डायलर आपने लेना होगा। प्रोफेशनल डायलर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको प्रोफेशनल डायलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जब आउटरीच करना होगा, आप इतने ज़्यादा लोगों को कॉलें मिला रहे होंगे, तो आप किसी नॉर्मल डायलर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रोफेशनल डायलर होना चाहिए। हम आगे चल के वीडियो के अंदर इनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशनल डायलर मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर पाएंगे। बट मोस्टली जो है वो $20 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो हम फिलहाल कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। $20 आपकी मिनिमम कॉस्ट पर मंथ आ रही होगी डायलर के ऊपर। सेकेंडली आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। वीपीएन देखें, मार्केट में फ्री वीपीएन भी अवेलेबल है, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप फ्री वीपीएन यूज़ करें। देखिए, वीपीएन आपको डायलर के लिए तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लोड बोर्ड के लिए वीपीएन जो है वो मस्ट हैव है, क्योंकि लोड बोर्ड जो है वो यूजुअली यूएसए के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। तो आपको वीपीएन के ज़रिए अपनी लोकेशन यूएसए की करनी होगी और आपको लोड बोर्ड एक्सेस करना होगा। वीपीएन के बगैर ये काम नहीं होगा। और फ्री वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लोड बोर्ड थोड़ा सा लैग कर सकता है, स्लो हो सकता है, और आपको लोड बोर्ड पे ऐसा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना होगा। इसलिए आपकी जो ये कॉस्ट है पर मंथ $5 वो थोड़ी सी होती है। आप अगर इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लें, मतलब कई ऐसे वीपीएन जो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे बहुत लो चार्ज करते हैं, तो आप अगर वो सब्सक्रिप्शन ले लें, जो क्योंकि आपने काम करना है, तो वो वीपीएन की ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको आगे भी, और मज़ीद किसी और चीज़ के अंदर भी ज़रूरत पड़ सकती है। एनीवेज, हम आते हैं नेक्स्ट लोड बोर्ड्स के ऊपर। जो लोड बोर्ड हैं वो स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम $50। ये कॉस्ट जो है वो 200-250 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप एक लोड बोर्ड ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, फॉर टीम ले रहे हैं, और अलग अलग लोड बोर्ड भी ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग उसके ऊपर है, लेकिन आप मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैं इस टाइम आ रहा हूँ कि आपकी मिनिमम कॉस्ट $50 पर मंथ लोड बोर्ड के ऊपर आ रही होगी। सो एटलीस्ट आपकी ये 3 जो कॉस्ट हैं, डायलर, वीपीएन और लोड बोर्ड, ये मंथली रिकरिंग के ऊपर होंगी जो आपको हर मंथ पे करनी होगी। इसका सेटअप कॉस्ट कोई एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं है। जो मंथली रिकरिंग है वो भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फोर्थ पे हमारे पास जो है वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने होगी, वो लैपटॉप, हेडफोन है, ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन है। लैपटॉप, हेडफोन इस काम के लिए भी और उससे हटके पर्सनल यूज़ के लिए भी लोगों के पास यूजुअली होते ही हैं। नहीं तो और नहीं है और आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई एक एवरेज लैपटॉप ले सकते हैं। बहुत मैं आपको रिकमेंड अगर करूं तो 8th जनरेशन एटलीस्ट आपके पास एचपी, डेल कोई भी आप ले लें। मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते ये भी, और इससे सस्ते भी मे भी आते हो मार्केट में 6th जन 5th जन के। लेकिन आई नॉट रिकमेंड कि आप ऐसा लैपटॉप ले लें जो बार बार आप उसे रिपेयर करवाते रहें। कोई अच्छा लैपटॉप, लाइट वेट, अच्छी बैटरी टाइमिंग वाला आप ले लें। और हेडसेट ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा, कंटिन्यूस डायलिंग जब आपने करनी होगी। और नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, कोई हॉटस्पॉट या इस तरीके से आप ना यूज़ कीजिएगा। आपका कोई स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए और अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसका डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट चला गया, डीएटी आपका नहीं चल रहा होगा, लोड बोर्ड उस टाइम बंद है, डायलिंग नहीं कर पाएंगे, तो मतलब काइंड ऑफ आपकी दुकान बंद हो गई अगर इंटरनेट बंद हो गया। तो इंटरनेट स्टेबल आपको चाहिए होगा, कोई अच्छी कनेक्टिविटी वाला। और ये फिक्स कॉस्ट आ गई है। लास्टली पेमेंट गेटवे, तो कोई कॉस्ट नहीं, इस पर कॉस्ट नहीं आ रही होती, बट मस्ट हैव टूल है। इतनी आपने मेहनत की है, आपने काम किया, डिस्पैचिंग की है, ऑब्वियसली अर्निंग तो करनी है, तो कोई पेमेंट गेटवे होगा जिसके थ्रू आपको पेमेंट मिल रही होगी। देखिए, पेमेंट आपके जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट होंगे पाकिस्तान, इंडिया, यूएई के अंदर, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो आप मतलब प्रोफेशनल तरीका ये नहीं कि वो आपको यहाँ पे सेंड करें, रेमिटेंस डायरेक्ट सेंड करें। आपके पास कोई पेमेंट गेटवे होगा, पेनीर होगा, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कौन कौन से वाइज भी हो सकता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बट पेमेंट गेटवे आपके पास होगा जब आप कैरियर को इनवॉइस करोगे, तो आप उन गेटवेज के ऊपर करोगे। एंड इसको मैंने सेपरेट ही लिखा है, आपको डोमेन भी मे भी चाहिए हो, जो मतलब फॉर एग्जांपल आपने ईमेल्स को अपने प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, तो आपकी ईमेल के साथ आपका डोमेन नेम, आप जब किसी को आउटरीच कर रहे हो तो अपनी प्रोफाइल शो करने के लिए आपकी वेबसाइट सामने आ रही होगी। तो ये भी कोई ज़्यादा, मतलब इसकी एनुअल कॉस्ट है $50 से स्टार्ट होती है, और आपको सिर्फ लैंडिंग पेज और प्रोफेशनल ईमेल के लिए चाहिए होती है। तो आपको कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव इसके अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दी $75 इज़ रिकरिंग पर मंथ, जो आपकी कॉस्ट आपको आती जाएगी आफ्टर
हैविंग दीज फिक्स कॉस्ट। पेमेंट गेटवे पे तो खैर कोई कॉस्ट नहीं है। एनीवेज कॉस्ट आपको बता दी, इसमें कोई एक्सट्रीमली कोई ज़्यादा कॉस्टली सेटअप नहीं है इसका। आपने जब स्टार्ट करना, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम उस प्रोसेस को आज हम डिस्कस कर जाते हैं। क्विकली हम आ जाते हैं प्रोसेसेस के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे प्रोसेस बताता हूँ। इसके अंदर आप ये देखें, जो स्टेप नंबर 1, 4 और 7 है, ये वन टाइम स्टेप है। आपने इनिशियल इनको सेटअप लगाना है तो ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी रिपीटेड हैं, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ये रिपीटेड होंगे जो आपने बार बार करने होंगे। हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहला आपको कॉलिंग टूल, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कोई कॉलिंग टूल होना चाहिए। तो प्रोफेशनल कॉलिंग टूल जो है वो रिंग सेंट्रल, ओपन फोन, 8x8, वॉइनेज, गूगल वॉइस, इससे हटके भी मे बी कोई हो, बट दीज आर दी लाइक ये मार्केट लीडर्स हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने यूज़ केस के हिसाब से आप देख लें, इनमें से सबको रिसर्च करें जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा हो आपके यूज़ केस के हिसाब से। लाइक आप अकेले बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं, तो मल्टीपल वाले चाहिए आपको, कॉल रिकॉर्डिंग वाले चाहिए कि मोर SMS वाले चाहिए। तो आप इन सब के अलग अलग पैकेजेस होते हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने बिजनेस के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से जो आपको सूटेबल लग रहा है आप उस डायलर की तरफ जाइएगा। वन टाइम आपने जब डायलर सेट कर लिया, आपको बार बार डायलर के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। एंड अगेन डायलर के अंदर एक चीज़ आपने नोट रखनी है, ये सारे डायलर्स में तो ऑब्वियसली ऑप्शन है ही कि आप जो नंबर है वो चेंज कर सकते हैं। जब आप आउटरीच कर रहे हैं आपको नंबर बार बार चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका अगर एक नंबर से आपने आउटरीच किया, पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि आपका नंबर स्पैम फिल्टर की तरफ चला जाएगा। इसलिए आपको प्रोफेशनल डायलर यूज़ करना होगा जो आप नंबर इजीली चेंज कर पाओ और अपना आपका वर्क फ्लो ना रुके, आपका ये काम स्पीड से होता जाए। एनीवेज जब आपने एक दफ़ा अपना कॉलिंग टूल सेट कर दिया, देन दिस स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 सेल्स के ऊपर है, प्योरली सेल्स। आपने स्टेप नंबर 2 जो है वो है लीड्स फाइंड करनी है। आपको लीड्स के लिए सेफर मिल सकती है, FMCSA मिल सकता है, ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटाबेस है जहाँ से आपको मिलेगा। और किसी अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे उनको रिफाइंड डाटा चाहिए। रिफाइंड डाटा अगर आप सोली अभी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो रिफाइंड डाटा के लिए मुझे जो लोग अप्रोच कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप careersource.com पे जाएँ। यहाँ पे इनकी पेड टूल भी है, फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में यह है कि आपको MC अथॉरिटी ही सिर्फ आ रही होगी, आपको उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं मिल रही होंगी। एनीवेज आप MC अथॉरिटी को कॉपी करके सेफर पे सर्च कर सकते हैं। इन दी एंड सारा डाटा आ तो गवर्नमेंट ऑफिशियल सेफर से ही रहा है, बट इन्होंने उसको रिफाइन करके रखा हुआ है। लेट से आपको कैलिफोर्निया का डाटा चाहिए, लेट से आपको सिर्फ रीफर का डाटा चाहिए, तो वो आपको मतलब आपको स्पेसिफिक ट्रक टाइप चाहिए तो आपको वहाँ पे थोड़ा रिफाइंड तरीके से मिल जाता है। सेफर पे आपको 1 बाय 1 सबको सर्च करना पड़ता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप कैरियर सोर्स पे जाएं, उनका फ्री वर्जन उठाएं और वहाँ से आप लीड निकालें और सेफर पे जाके उनको सर्च आउट कर लें। इन्वेस्टमेंट आप इसके ऊपर तभी कीजिएगा लीड की जब आपको कोई क्लाइंट मिल जाए। आपके पास एक क्लाइंट आ गया, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो सेकंड आप क्लाइंट हंट करना चाह रहे हो तो आपको तब रिफाइंड डाटा की ज़रूरत होगी कि आप क्विकली नया कैरियर भी हंट कर सकें। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। अगर आप तो करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप बजाय मुझे अप्रोच करने के आप कैरियर सोर्स एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, आप उससे अप्रोच करें। और मैं अपनी रीजनिंग बता दूं कि बट आई वांट टू बी इन समवंस लिस्ट कि जो अर्निंग कर रहे हैं और मेरे साथ B2B बिजनेस करना चाह रहे हो। जो स्टार्टर हैं, जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनके साथ मैं ऑब्वियसली मैं उनको इस रिस्क में नहीं डालना चाह रहा होता और मैं किसी की एक्सपेंस लिस्ट में बिला वजह नहीं ऐड होना चाह रहा होता। सो दीज आर माई रीजनिंग। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आप लीड जब फाइंड करेंगे, देन स्टेप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस गेम इज़ कोल्ड कॉलिंग, या फिर आप ईमेल कैंपेन या SMS कैंपेन कर रहे हैं। कैरियर को हंट डाउन करना, कैरियर को लेके आना, दैट मीन क्लाइंट फाइंड करना और उसको ऑन बोर्ड करना, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसीलिए इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। और लेट्स नॉट गो टू दोज डिटेल, बट आपका एक टारगेट अपने माइंड में होना चाहिए कि हम 300 कैरियर्स पर डे हम आउटरीच कर रहे हैं और 30% आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए कि 30% मेरी कॉल्स पिक हो रही हैं। आप उसको नोट डाउन करें, या प्रोफेशनल जो आपके पास ये पड़े हुए हैं, अगर आपने ये डायलर लिया हुआ तो उसमें आपको सारा डाटा फिल्टर करके बता देंगे कि आपने कितनी कॉल्स मिलाई हैं, कितनी पिक हुई हैं, कितनी ड्यूरेशन बात हुई है। रिकॉर्डिंग वाले भी इनमें होते हैं जो आपको रिकॉर्डिंग भी आपकी सुना लेंगे। आपकी रिकॉर्डिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी मिस्टेक्स देख पाओगे और उनको फिर कवर अप कर पाओगे। सो आई विल रिकमेंड कि आप जब ये काम स्टार्ट कर रहे हो, डिस्पैच के अलावा भी अगर आप कोई भी सेल्स मतलब आपके कोई जानने वाला है, आप कर रहे हो सेल्स को लेके, आप अपनी मिस्टेक्स को जब तक कवर अप नहीं करोगे तो आप ब्लाइंड डायरेक्शन में चल रहे होगे। सो आई विल रिकमेंड प्रोफेशनल टूल। आपके पास एक दफ़ा आ चुका, आप कोल्ड आउटरीच कर रहे हो
तो आपके पास एटलीस्ट ये पैरामीटर होना चाहिए कि 300, एटलीस्ट 300 को हम रीच आउट कर रहे हैं, 30% कनेक्टिविटी आ रही है। एसएमएस कैंपेन और ईमेल कैंपेन, अगेन इसको मिस आउट ना कीजिएगा, आप इनको भी सर्च कीजिएगा और इनको भी साथ में ऐड ऑन कर दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किसी को कोल्ड आउट रीच कर रहे हो तो उसको भी ईमेल पे आप लेके आ सकते हो और उसको फॉलोअप में बना सकते हो। सो हम इस डिटेल में बहरहाल नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ फ्लो स्टेप बता रहा हूँ। हम फ्लो के ऊपर चलते हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली सेल्स टीम, आप लगा ये सेल्स डिपार्टमेंट आपका होगा, आप सोली कर रहे हैं तो ये आप अपना सेल्स को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। देन अब आपके पास आएगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है डिस्पैच डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज अगेन मैंने बनाई हुई थी डिस्पैच के हवाले से। इसमें नंबर 1 स्टेप जो है, आपके पास लोड बोर्ड होना चाहिए। अक्सर लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हम डीएटी की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे, कहाँ से लें। देखिए, डीएटी के लिए आपको एमसी अथॉरिटी चाहिए। आप डिस्पैचर हैं, आप ट्रक ड्राइवर नहीं हैं, आप डीएटी की डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते, ये उनकी पॉलिसी है। एंड अगेन वीपीएन इसीलिए लगाते हैं कि वो डीएटी एक्सेसिबल सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर होता है। तो यूएसए के अंदर अगर जो चीज़ एक्सेसिबल है उधर के ही लोगों के लिए, जिनके पास अथॉरिटी है, उन्हीं को वो दे रहे होते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकती, आप जितना मर्जी उनको पे करने की ट्राई करें। सेम गोज फॉर ट्रक स्टॉप एज वेल। ये दोनों मार्केट लीडर हैं, नो डाउट, बट आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो आप एमसी अथॉरिटी के बगैर वाले लोड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। 123 लोड बोर्ड आई विल रिकमेंड विदाउट एमसी अथॉरिटी। 123 लोड बोर्ड अवेलेबल है मार्केट में, जो बहुत अच्छी जिस पे लोड आ रहे होते हैं, इट इज़ वेरी गुड। बाकी भी है, डायरेक्ट फ्रेट भी है। तो हम इन लोड बोर्ड्स के ऊपर नहीं जा रहे। बहरहाल पॉइंट इज़ कि आपके पास कोई लोड बोर्ड होना चाहिए। और ट्रक स्टॉप उन लोगों के लिए जिनके पास फ्लैट बेड के क्लाइंट आ चुके हैं या हॉटशॉट के क्लाइंट आ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे लोड ऑप्शन ट्रक स्टॉप से मिल रहे होंगे। अगर आपके पास बॉक्स ट्रक है या फिर आपके पास ड्राइव एंड रीफर, तो आपको डीएटी पे बहुत अच्छे लोड ऑप्शन मिल रहे होंगे। क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएटी पे इनके लोड हैं और ट्रक स्टॉप पे सिर्फ फ्लैट बेड के लोड हैं। बट मोस्टली आपको मतलब माइंडसेट के हवाले से लोगों के ब्रोकर्स का माइंडसेट है कि वो इस तरफ लगा रहे थे, तो एक माइंडसेट बन चुका है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से लोड ऑप्शन मिल रहे होंगे। अगेन आपके पास कोई लोड ऑप्शन का, लोड बोर्ड का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, यू कैन गो फॉर 123 लोड बोर्ड और एनी अदर लोड बोर्ड जो विदाउट एमसी अथॉरिटी आपको एक्सेस दे रहे होते हैं। अगेन दीज आर पेड टूल्स, बट विदाउट एमसी वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको लोड बोर्ड की एक्सेस दे देंगे। सो लेट्स मूव टू द मेन स्टेप। अगेन डिस्पैचिंग प्रोसेस क्या होगा उसका। तो वन टाइम स्टेप था आपका, आपके पास लोड बोर्ड आ गया, आपके पास क्लाइंट, जब आपने सेल्स कॉल की आपके पास क्लाइंट आ गया, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है। मेन पार्ट डिस्पैचिंग, जब आपने डिस्पैच कंप्लीट कर लिया, आपने एक लोड फाइंड ब्रोकर, आपने लोड देखे, एक लोड अच्छा लगा, ऑप्शन सेंड किया, जिस भी तरीके से आपने उसको बुक कर लिया, मतलब ब्रोकर से कम्युनिकेट करने के बाद आपने उसे बुक कर लिया, तो आपकी गेम यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई। अब आपने इसको फॉलोअप में, लूप में रखना है। स्टेप नंबर 6 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कैरियर एंड ब्रोकर थ्रू आउट द डिलीवरी। पिकअप से लोड, बुकिंग से लेके डिलीवरी तक आप उस लोड के ऊपर आपकी नो हाउ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ब्रोकर आपसे पूछ रहा होगा, आपने ब्रोकर से पूछना होगा, मतलब कम्युनिकेशन में आपने रहना होगा। अगेन आपको ये बता दूं कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप लोड बुक कर लेते हैं, लेट्स से कि अभी 3-4 घंटे हैं लोड के पिकअप होने में, आपका ड्राइवर मूव कर रहा है या नेक्स्ट डे पिकअप है, और ब्रोकर को आपने लूप में रखना होता है। अपॉइंटमेंट उन्होंने सेट की होती है कितने बजे आपका ड्राइवर वहाँ पे आके वहाँ से लोड पिक कर सकता है, या फिर जब डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा होगा, लाइक वो पहुँचने जा रहा है, आप एक एस्टिमेट बताते हो कि 3 दिन में पहुँच जाएगा, बट वो कितने बजे वहाँ पहुँचेगा एग्जैक्टली आप इतना पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो करीब पहुँच जाता है तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आप ब्रोकर से फिर अपॉइंटमेंट लोगे, या फिर आप अपॉइंटमेंट आपकी ऑलरेडी हुई पड़ी थी, लेट्स से दोपहर की हुई पड़ी थी, तो आप उसको जल्दी मूव कराओगे। तो आप लूप में रहोगे तो ही ये मतलब आप इसको अच्छे तरीके से डिस्पैच कर पाओगे। एंड लेट्स से अगर आप कोई अपॉइंटमेंट मिस हो रही है, आपका ड्राइवर लेट हो रहा है, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए ब्रोकर तक और अपॉइंटमेंट मिस हो गई, और लेट्स से उसे नेक्स्ट डे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, दूसरे 2 दिन बाद जाके अपॉइंटमेंट मिल रही है कि वो सामान उतारे, या नेक्स्ट वीक भी सम टाइम ऐसे होता है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक मिल रही है, तो इतने दिन अब वो ट्रक वहीं पे वो लोड लेके खड़ा हुआ है कि उसने उतारना है, सो उसका इतना टाइम वेस्ट हुआ है, और यू आर ऑल्सो गेटिंग पेड व्हेन ही इज गेटिंग पेड, तो आप सारे स्टक होकर बैठ गए हो। सो आपने इसको भी साथ में लूप में रखना है। एंड अगेन जब आप लोड बुक कर लिया, आपने लूप में रखने में इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट आपने कॉल करके कंफर्मेशन बस लेनी होती है। आपके पास, आप सोलो कर रहे हैं तो आपके पास टाइम होगा,
आप अगेन लीड्स फाइंड करोगे, अगेन आप उनको कोल्ड कॉल करोगे इस मीन टाइम के अंदर, ताकि आप कोशिश करोगे कि आपके पास 2 या 3 कैरियर्स आ जाएं, 4 कैरियर्स आ जाएं, जितने आ जाए बेहतर है। बट एक से आपकी सिर्फ कॉस्ट कवर होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ये कॉस्ट है, उससे हट के आपकी लिविंग कॉस्ट भी होंगी। एक कैरियर से आप कोई सेविंग नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एटलीस्ट 2 कैरियर मिनिमम तो चाहिए होंगे, ताकि आप कुछ अर्निंग अच्छे लेवल की कर पाएँ और आपका माइंड भी सेटिस्फाइड हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ अर्निंग आ रही है। एनीवेज, हम अर्निंग के ऊपर अब आ जाते हैं कि आपको सबसे पहले अर्निंग के लिए आपके पास पेमेंट प्रोसेसर होना चाहिए। लाइक आई सेड कि आप उनको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में नहीं मंगवाओगे, यूएसए से रेमिटेंस डायरेक्ट नहीं करवाओगे, आप पहले उनको किसी यूएसए अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करवाओगे। सो बेस्ट इज़ कि आप अपना यूएसए का बैंक अकाउंट बना लें वाया वाइज, वाया पेनीर, वाया एनसेव। एनसेव को मैंने यूज़ नहीं किया, बट मैंने इसकी रिकमेंडेशन सुनी हुई है। वाइज और पेनीर को मैंने यूज़ किया, आई नो दे आर वेरी गुड। वाइज आई विल प्रेफर मोर ओवर पेनीर। बट आपके पास जो भी बनता हुआ पेमेंट प्रोसेसर आप वो बनाएंगे, और आपके पास जब पेमेंट प्रोसेसर रेडी हो चुका, आपके पास यूएसए के अकाउंट डिटेल आ चुकी, देन विल मूव वन टाइम अगेन मूव चीज़ थी, विल गो फॉर द इन्वॉइसिंग। जब आप इन्वॉइस करोगे अपने जो भी आपने लोड करवाए हैं, डिलीवर हो चुके हैं, आप अपने कैरियर को जब इन्वॉइस करोगे तो आपने वो वाले बैंक अकाउंट डिटेल बता देनी है जो आपको पेमेंट प्रोसेसर से मिल चुका। और जब उसमें पेमेंट लैंड करेगी तो आप अपने अकाउंट से अपनी मर्ज़ी से विड्रॉल ले सकते हैं। सो पेमेंट प्रोसेसर के साथ इनवॉइस सेंड करने के बाद आपके यूएसए के अकाउंट के अंदर पेमेंट्स आ गई। जब आपने अपने होम कंट्री के अंदर उसको विड्रॉ करवाया तो आप उसे विड्रॉ कर लोगे। सो दिस इज़ अ स्टेप। और स्टेप 9 फॉर द सेक ऑफ दिस क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन, मैंने स्टेप 9 ऐड कर दिया, सेलिब्रेट एंड रिपीट। सो वंस आपकी इनवॉइस आपको इनवॉइस आपको रिसीव हो चुकी है, आपने डिस्पैच प्रोसेस जो है वो 5-6 जो वो रिपीट करना है 8 के साथ, 5-6-8। तो लोड फाइंड किया, उसको कंप्लीट फॉलो अप किया, जब वो कंप्लीट हो चुका तो कैरियर को इन्वॉइस की, एंड अगेन फाइंड नेक्स्ट लोड, उसका नेक्स्ट जहाँ पे वो डिलीवर किया है वहीं से आपने उसका एक और लोड ढूंढना है जो कहीं और डिलीवर हो रहा हो, उसको फॉलो अप करना है, इन्वॉइस करनी है, वहाँ से कहीं और का। दिस इज़ अ लूप, आपने इस लूप के अंदर लेके चलना है। और मोर कैरियर आपने जो फाइंड करना है वो अगेन 2-3 वाले लूप के अंदर आपने चलते रहना है। आपने सेफर या कोई भी आपका जब डाटा सोर्स है वहाँ से लीड्स निकालेंगे एंड उन्हें आउटरीच करेंगे। एंड 3 and 5 आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। कोल्ड कॉलिंग विल बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। एंड डिस्पैच इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट पार्ट जिसमें बहुत सारी इंटीग्रिटीज़ और काफ़ी कुछ चीज़ें थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स बना दिया था। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। अगर मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, एंड इन केस अगर कोई चीज़ मिस हो गई, कोई चीज़ मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल लाजिम मुझसे पूछेगा। और नहीं समझ आ रही कोई चीज़ ज़्यादा डिटेल में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोलैब के हवाले से डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट मुझे मैसेजेस लोगों के आए थे उससे पहले भी, और लेटली भी मुझे लोगों में मैसेज आ रहे थे, तो आई थिंक मैं किसी और आइडिया के ऊपर अभी लेके चलूँगा और कोलैब के ऊपर मैं कम्प्लीटली एक थोड़ा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और लेट्स सी हम इसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।